एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 32 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 है 1/1 माइनस tan x। अब इसका हम सलेशन निकालते हैं। तो पुनः 1/1 माइनस tan x आंसर के लिए लिख लिया। अब हमें इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो लिख लीजिए इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan x इंटू dx। अब इसमें कोई भी सूत्र नहीं लग सकता है डायरेक्ट। इस तरह का कोई भी फंक्शन नहीं होता है और इसमें ऐसा भी फंक्शन नहीं है कि जिसका अवकलन यहाँ पर उपस्थित हो, जिसे हम अदर वेरिएबल में चेंज करें और उसका अवकलन इस क्वेश्चन में दिया हो, ऐसा भी नहीं है। तो केवल एक ही विकल्प है हम लोगों के पास कि पहले हम इसे सरल कर लें। तो आइए सरल करते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन x अपान कास x इंटू यहाँ पर dx लिख लेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन, और ये एलसीएम लेकर कास x न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, अंश में पहुंच जाएगा। तो यहाँ कास x अब माइनस साइन x dx, इस टाइप से फंक्शन आ गया है सवाल आपका। तो अब क्या करते हैं, इसमें यहाँ कास और साइन दोनों है, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 कास x अपान कास x माइनस साइन x। अब हम इसे कास x को 2 भागों में तोड़ देंगे। कास x प्लस कास x लिख लेंगे। तो यहाँ से लिख लीजिए हाफ इंटू इंटीग्रेशन कास x प्लस कास x, और यहाँ साइन x है तो एक बार साइन x हम यहाँ जोड़ देंगे और एक बार साइन x घटा देंगे। तो इस टाइप से, और इंटू dx लिखेंगे। यहाँ अपान में कास x माइनस साइन x आ जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कास x और माइनस साइन x का अवकलन कितना होता है, क्योंकि इसे हम t मानेंगे तो न्यूमरेटर में dx और वह फंक्शन आएगा जो इसका अवकलन होगा। तो यह कास x का अवकलन होता है माइनस साइन x, और साइन x का अवकलन होता है ये कास x हो जाएगा माइनस का। तो अवकलन हमारा यहाँ आया माइनस साइन x, और ये रहेगा साइन का कास तो माइनस कास x। इसका मतलब माइनस में आना चाहिए, तो इसको हम t मान लेंगे। तो पहले इसी को t मान लेते हैं। यहाँ पर पुट कास x माइनस साइन x इज इक्वल टू t। तो अब यहाँ पर हम और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। कास x का माइनस साइन x और x का dx आएगा, माइनस साइन का कास x अवकलन होता है, और जो dx इसके साथ आया वो dx यहाँ लिख लिया हमने, इज इक्वल टू dt लिख लिया। अब माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो माइनस वाले पद दोनों होने चाहिए और एक पद इतना होना चाहिए। तो इसको हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एक तो कास x माइनस साइन x
इसके साथ रहेगा इसके बराबर। और अब ये दोनों क्या बचे हैं, दोनों प्लस के बचे हैं, ये और ये हमने लिख दिया यहाँ, जो इससे डिवाइड हो जाएगा। cos x माइनस साइन x। अब ये आपका बचा है और ये बचा है, दोनों प्लस के हैं, और यहाँ आ जाएगा माइनस कॉमन ले लें हम, तो ये साइन x प्लस cos x और dx इज इक्वल टू dt बन जाता है। और ये साइन x प्लस cos x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ जो दोनों बचे हैं इसको एक साथ कर लेंगे, cos x प्लस साइन x, और ये यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे हम, और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे और dx लिख देंगे। अब इस टाइप से इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। हाफ इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x अपान cos x माइनस साइन x, और प्लस यहाँ dx लिख दें, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x अपान cos x माइनस साइन x, और यहाँ माइनस d, और अभी dx ही रहने देते हैं हम इसे। अब इसका मान रखेंगे यहाँ से, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 लिख देंगे हम। तो अब इसे नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ से 1/2 यहाँ लिखेंगे, 1/2 आएगा, इंटीग्रेशन 1 dx आएगा। अब यहाँ से इसके लिए हम cos x, इसे हमने सेकंड मान लिया था और ये तो फर्स्ट है ही है, तो फर्स्ट x आ जाएगा। यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे, माइनस यहाँ पर मान रख लेंगे इसका cos x 1/2 पहले लिख लें, और यहाँ इसकी जगह हम t रख लेंगे, बटे में t आ जाएगा, ऊपर 1 लिख लेंगे, और इनटू इसका मान यहाँ माइनस dt लिख लेंगे। इस टाइप से हम इसको सरल कर लेंगे, इसको और इसको मिला करके हमारे पास इसको और इसे मिला करके ये बन जाता है माइनस dt लिख लिया। अब यहाँ हाफ और ये माइनस, यहाँ तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस लगा लें, ये माइनस, अब यहाँ माइनस आ जाएगा, 1/2 log t आ जाएगा मॉड का, प्लस c, और ये आ जाएगा हाफ, और यहाँ x हो गया समाकलन। अब यहाँ x/2 लिख सकते हैं, 1/2 इंटू x भी लिख सकते हैं। तो ये इस टाइप से log, अब t का मान रख लेते हैं हम, t का मान cos x माइनस साइन x लिख लिया हमने। अब इस टाइप से ये हमारा आंसर हो जाता है उस क्वेश्चन का, तो इसे नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा 34 है, √tan x अपान साइन x इंटू cos x, तो इसे नोट कर लीजिए। अब इसका सल्यूशन है, ये क्वेश्चन नोट कर लिया हमने। अब इसके x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है, तो इंटीग्रेशन √tan x अपान साइन x इंटू cos x dx। अब इसमें हम इसको मानेंगे तो ये अवकलन cos x ऊपर नहीं है, cos x को मानेंगे तो ऊपर sin x नहीं है, और इस टाइप से ये क्वेश्चन
समाकलन करने की स्थिति में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको इस प्रकार बनाएंगे कि जिसका समाकलन भी हो और उसमें उसका अवकलन भी दिया हो कन्वर्ट करने पर, जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन दूसरी चर राशि में कन्वर्ट हो जाए और सवाल भी समाकलन करने की स्थिति में हो जाए। तो आइए पहले इसे हम सरल करते हैं। कैसे देखेंगे, ये तो √10x है। अब हम इसमें sin x है, तो इसको cos x से भाग कर देंगे और cos x से गुणा भी कर देंगे, तो ये गुणा हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा √10x है और ये साइन बटे कास ये भी 10 बनता है और ये कास स्क्वायर हो जाता है। dx लिख देंगे, यहाँ एक होता है, एक कहीं भी लिख सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी को लियो क्वांटिटी वही बनी रहती है। अगर 1 से गुणा करें तो 1/cos स्क्वायर ये बन जाता है सेक स्क्वायर। तो इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन √10x अपान √10x, सॉरी 10x अंडर रूट नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं है यहाँ, और ये सेक स्क्वायर हो जाएगा, dx आ जाएगा। अब इससे हम इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, √10x इंटू √10x, तो इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √10x। तो इस टाइप से इसको हम पुनः लिख लेंगे, सेक स्क्वायर x dx अपान √10x। अब हमारा ये क्वेश्चन समाकलन करने की स्थिति में बन जाएगा यदि हम इसे tan x को t मान लेंगे और इसे हम x को दूसरे वेरिएबल में बदल लेंगे। आइए तो हम मानते हैं पुट tan x = t, डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने इसे, तो ये सेक स्क्वायर आ गया और dx हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहाँ से 1/√, इसकी जगह t लिख देंगे हम और इसकी जगह पर dt लिख देंगे। अब ये ऊपर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगी, जो आधी पावर है, तो t की घात -1/2 dt। अब यहाँ इसका समाकलन t की घात -1/2 + 1 अपान -1/2 + 1 + c, और ये बन जाएगा आपका t की पावर 1/2 अपान 1/2 + c। अब ये 2 यहाँ न्यूमरेटर में पहुंच जाएंगे, 2√t + c। अब इसका t का मान रख देंगे हम, तो ये आ जाएगा 2√10x + c। ये इसका आंसर इस टाइप से हो जाता है, और इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन हमारा 35 है, इसे नोट कर लेंगे आप लोग, नोट कर लीजिए। ये हमारा सॉल्यूशन है, पुनः ऐसे लिख लिया, इंटीग्रेशन जिसके सापेक्ष करना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन लगा लिया हमने, 1 + log x का होल ऑफ स्क्वायर होल अपान x dx। अब हम इसको पुनः लिख सकते हैं 1 + log x इस टाइप से इंटू 1/x। अब बच्चों आपको ज्ञात हो गया होगा कि ये किसका अवकलन है, 1/x, ये log x का है और यहाँ 1 + log x है, तो 1 को भी साथ में मानेंगे t, तब इसका
अवकलन करेंगे तो इतना आ जाएगा ये। तो आइए इसे मान लेते हैं पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के भी कर सकते हैं और x के भी सापेक्ष कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2x ही लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो 1 का 0 हो गया प्लस log x का 1/x, और इसे हम इस टाइप से भी लिख लेते हैं और dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों ओर। तो 1/x dx इज इक्वल टू dt आ जाता है। तो इस टाइप से इंटीग्रेशन 1 प्लस log x की जगह t लिख लिया हमने और इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर लिख लिया। 1/x dx की जगह dt। अब ये चेंज हो गया और आप इसका समाकलन कर सकते हैं। तो समाकलन t की घात 3/3 प्लस c और t का मान रख लेते हैं 1/3 और t का मान है 1 प्लस log x की होल घात 3 प्लस c। ये आंसर हो जाता है। तो नोट कर लेंगे आप लोग, इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर है 36, तो इसे नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, इसे हमने डायरेक्ट लिख लिया, इंटीग्रेशन लगा लिया, dx भी लगा लिया। तो इसका मतलब क्या है, हमने डायरेक्ट समाकलन की स्थिति में लिख दिया कि इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं हम क्या इसमें करेंगे हम लोग। हमें ये x प्लस log x इंटू x प्लस 1/x इंटू dx देख रहे हैं हम कि इतने का अवकलन इतना दिखाई दे रहा है, क्योंकि x का 1 हो जाएगा प्लस 1/x हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसको हम t मान लेंगे। तो फिर पुनः मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि अवकलन आपको आना चाहिए, तभी यहाँ से क्वेश्चन निकल पाएंगे। प्रतिस्थापन विधि हो चाहे नेक्स्ट हो, तो इसमें अवकलन मस्ट है। तो यहाँ से x प्लस log x इज इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएट कर लेंगे, चाहे किसी के सापेक्ष, x के सापेक्ष कर लो चाहे t के सापेक्ष। तो यहाँ पर x का 1 हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा और यहाँ dx ऑफ t आ जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 1/x हो जाएगा ये, और dx से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे दोनों ओर, तो ये बन जाएगा। अब इसके स्थान पर हम dt में लिख देंगे और इसकी जगह पर t स्क्वायर dt बन जाएगा। अब इसका समाकलन आप जानते ही हैं, t की पावर 3/3 प्लस c हो जाएगा। t का मान रख लेंगे, t का मान ये दिया है x प्लस log x की होल घात 3 प्लस c। आपको ध्यान रखना है, यदि आपके पास क्वेश्चन जिसका समाकलन करना है मानक रूप में नहीं है, जो हमें सूत्र ज्ञात है उसमें नहीं है, तो उसे सरल कर लेंगे। तब क्या वो मानक रूप में हो पा रहा है? तब भी नहीं है। तब हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे कि उसी में कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसे मानेंगे तो उसका अवकलन वहीं पर दिया होगा क्वेश्चन में, और उसका मान रखने पर वह क्वेश्चन हमारा बदल जाएगा समाकलन करने वाले फंक्शन में। तो इस प्रकार हम इसका समाकलन करते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं। इस एक्सरसाइज में और थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी कर लेते हैं हम लोग।
तो इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 37 ये दिया है, इसका x के सापेक्ष समाकलन याद करना है, तो इसे पहले नोट कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 का सलूशन है। तो अब हम यहाँ पर इसका अवकलन दिया हुआ है, इसी में कैसे आप यहाँ से सूत्र जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स मीन्स इसका वर्ग होता है और फिर इसका अवकलन होता है 1 लिखा नहीं जाता है यहाँ, क्योंकि 1 ऑलरेडी है। 1 से 1 की गुणा 1 रहेगी, तो इसका वर्ग होगा। इसे हम t मान लेंगे, तो इसमें भी x घात 4 है, उसका वर्ग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसे पुनः लिख लेते हैं कि साइन tan इनवर्स x टू दी पावर 4/1 और इसको अपान में यहाँ x घात 3/1 प्लस x की पावर 8 इस टाइप से लिख लेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसका अगर हम t मान लें तो अवकलन जे दिया हुआ है, ये आपको ज्ञात भी होना चाहिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। पुट यहाँ पर tan इनवर्स x टू दी पावर 4, तो यहाँ से इसको t मान लिया हमने। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया हमने, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ t। अब यहाँ से इसको लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स घात 4 की घात 2, जो यहाँ पर है उसका वर्ग यहाँ लिखते हैं हम। यहाँ x का वर्ग था, यहाँ x घात 4 है उसका वर्ग, और फिर हमने कहा था कि इसका भी अवकलन होता है x का, तो यहाँ x घात 4 है तो 4 का अवकलन होगा और ये डी डी एक्स ऑफ t रहेगा। अब यहाँ 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 ये आएगा, यहाँ 4x घात 3 n माइनस 1 होता है। एक और सूत्र यहाँ हो जाता है, x घात n वाला सूत्र यहाँ पर यूज होगा अवकलन में, n x घात n माइनस 1 इस सूत्र का प्रयोग होगा। तो यहाँ आ गया 4 पहले आए, x घात 4 माइनस 1 3, और फिर x का भी होगा जिसका 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको dx से दोनों ओर अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से और क्या करेंगे, 4 यहाँ है नहीं तो 4 से डिवाइड कर देंगे इधर, तो यहाँ आ जाएगा x घात 3/1 प्लस x घात 4 और इनटू हमने कहा था dx से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये dt/4 आ जाएगा। इस टाइप से इसके स्थान पर हम ये लिख देंगे और इसकी जगह पर t लिख देंगे, तो ये साइन t बन जाता है और ये dt/4 बन जाता है। अब 1/4 बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन के इनटू में, क्योंकि ये अचर है और साइन t है और dt है। अब साइन t का समाकलन आप जानते हैं कि माइनस cos t होता है प्लस c हो जाएगा और माइनस 1/4 cos t का मान रख लेंगे हम। ये लिखा है tan इनवर्स x की घात 4 और प्लस c, इस टाइप से ये आंसर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में बच्चों लिखा है प्रश्न 38 एवं
39 में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पुनः इन प्रश्न संख्या 38 एवं 39 में सही उत्तर का चयन कीजिए। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन भी आते हैं अब। तो हर प्रश्न के हर पाठ के या हर एक्सरसाइज के अंत में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, उनको करना अनिवार्य होगा, क्योंकि या तो फिर अपने आप बनाने होंगे आपको। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 38 ये दिया हुआ है, इसका मान ये 4 विकल्प दिए हैं, चारों में कौन सा सही है। तो पहले आइए हम इन्हें हल करते हैं, फिर देखते हैं इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो नोट कर लीजिए। देखिए, यदि हम इसे टी मानेंगे तो इसका अवकलन आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। इसमें लगेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 10। अवकलन करेंगे तो यहाँ एक्स टू दी पावर n वाला लगेगा, क्योंकि ये चर है और ये अचर है यहाँ पर। तो ये लगेगा n एक्स घात n माइनस 1, अर्थात 10 पहले आएंगे, 10 यहाँ उपलब्ध हैं, और x की घात 10 में से 1 घट जाएगा, n माइनस 1 मतलब 9 आ जाएगा। और ये सूत्र है आपका, यहाँ से इसे t मानेंगे तो ये a की पावर x का सूत्र है कि ये अचर है और ये चर है, तो ये सूत्र लगेगा। और इसका अवकलन होता है a की पावर x log a बेस c। तो इस टाइप से हमारे पास इसका अवकलन ऊपर वाला पद है, अंश है, और ये है, तो इसको हम t मान लेंगे। तो पुट x टू दी पावर 10 प्लस 10 की घात x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ सूत्र लगा दीजिए, 10 x की घात 10 माइनस 1 9 आ जाएगी, प्लस ये वाला लगाएंगे तो 10 की घात x का 10 की घात x रहेगा, और log 10 बेस c आएगा, और यहाँ डी डी एक्स ऑफ टी हो जाएगा। अब यहाँ डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 एक्स घात 9 प्लस 10 की घात एक्स log 10 बेसी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाता है। तो इसका मान आपके पास उपलब्ध है, कितना है dt, और यहाँ t आ जाएगा। इस टाइप से ये 1/t बन जाएगा, dt हो जाएगा, और ये आएगा log mod t प्लस c। t का मान रख लेंगे, log t का मान है 10 की घात x प्लस x घात 10 पहले लिखा है, x की घात 10 और 10 की घात x बाद में लिखा है, प्लस c। चाहे तो पहले इसको इधर लिख सकते थे, इसको इधर, लेकिन क्रम से लिख दिया, ये ज़्यादा उचित है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही था, तो इसमें विकल्प हमारा डी सही है, अतः विकल्प डी सही है। तो इसे नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, इतने बराबर है। पहला विकल्प ये है, दूसरा ये है, तीसरा और चौथा। तो इसे पहले नोट कर लेंगे, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, ये 1/sin स्क्वायर है, ये 1/cos स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर इंटू कॉसिक स्क्वायर। लेकिन ऐसा कोई भी आपके पास समाकलन नहीं है जिसमें सेक स्क्वायर इंटू कॉसिक स्क्वायर पूरे का सूत्र हो। तो इसको पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ 1 है
और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स है, डी एक्स है। क्या करेंगे, इसको हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स में बदल लेंगे। इसका मान रख लेता है, रख लिया है हमने और हमने लिख लिया। इस टाइप से अब हम जो गुणा वाला होता है उसे हम सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग। तो ये साइन स्क्वायर एक्स है और ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, इस टाइप से अलग अलग तोड़ लेते हैं इसको। बीच में प्लस कास स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको इससे काट देते हैं, वन आ जाएगा। इससे इसे काट देते हैं, वन आ जाएगा। और ये सेक स्क्वायर, अब आपका अलग अलग आपको समाकलन दोनों का पता होता है। ये 1 साइन स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। ये पता है tan एक्स का अवकलन है तो इसका समाकलन tan एक्स हो जाएगा और ये माइनस cot एक्स हो जाएगा प्लस सी। इस टाइप से हमारा कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें विकल्प हमारा बी सही है। बी में लिखा है tan एक्स माइनस cot एक्स प्लस सी, तो विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, और इसके आगे का सिलेबस नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और इससे पूर्व बता दूं मैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एक दिन PDF बना करके अपलोड कर देंगे, उसको नोट कर लीजिएगा। उसमें से बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।